नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन के बारे में। हम जानेंगे कि बांझपन क्या है, क्यों होता है तथा इसका इलाज क्या है, और ये भी जानेंगे कि बांझपन का जिम्मेवार केवल महिलाएं होती है या पुरुष भी होते हैं। तो चलिए हम विस्तार से बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन क्या है। यदि कोई दंपति यानी कि पति पत्नी 1 साल लगातार संभोग के बाद भी पत्नी अगर गर्भधारण नहीं कर सके तो इसको बांझपन कहा जाता है। 1 साल इसलिए कि देखा गया है कि 80 से 90% महिलाएं 1 साल के अंदर प्रेग्नेंट हो जाती है। तो 1 साल के बाद भी अगर जो कोई महिला गर्भधारण नहीं कर पा रही है तो उसी को हम बांझपन समझते हैं। बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में महिलाएं विवाह के बाद, संभोग के बाद कभी भी गर्भधारण नहीं की हो, इसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि महिलाएं संभोग के बाद, अपने वैवाहिक जीवन बिताने के बाद, अगर जो जीवन में एक बार भी गर्भधारण करने के बाद दोबारा गर्भधारण नहीं कर पा रही हो किसी कारणवश, तो उसी को हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। हमारे देश में ऐसी दंपतियों की संख्या यानी कि बांझपन की संख्या लगभग 16 करोड़ से अधिक है, और हर एक साल 4 से 5 लाख लोग दंपति और जुड़ जाते हैं। इसमें लोग बहुत परेशान रहते हैं अपने संतान के चक्कर में। इसमें तो महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान होती है, चूँकि भारत जो है पुरुष प्रधान देश है, तो बांझपन का शिकार केवल महिलाओं पे मढ़ा जाता है, पुरुष पे नहीं। जबकि ऐसा नहीं है, पुरुष और महिला दोनों जिम्मेदार होती है बांझपन का। संतान के चाहत में दंपति, हमारे भारतीय दंपति क्या करते हैं कि बहुत सारे तांत्रिक के पास झाड़ फूँक करवाने जाते हैं ताकि किसी तरह से संतान के सुख प्राप्त कर सके। लेकिन सही जानकारी नहीं होने की वजह से, सही डॉक्टरों के पास नहीं पहुंचने की वजह से ये संतान की चाह उनको अधूरे रह जाता है और जीवन भर इस समस्या से वो जूझते रहती हैं। बांझपन यानी कि संतानहीनता का समस्या के लिए दोनों जिम्मेदार होते हैं, पुरुष और महिलाएं। इनमें लगभग बराबर का जिम्मेदारी होती है, पुरुष का भी और महिलाओं का भी। महिला 40 से 55% जिम्मेदार होती है और पुरुष 30 से 35% जिम्मेदार होते हैं बांझपन का। तो 10% ऐसा भी कपल होते हैं जिसमें पति और पत्नी दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से बांझपन का शिकार होते हैं। अब हम जानते हैं कि पुरुष में किन किन कारणों से संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो सबसे पहला कारण है वीर्य में शुक्राणुओं की कमी, यानी कि सीमेन में स्पर्म की कमी की वजह से पुरुष संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं। उसमें क्या क्या कारण हो सकता है, किस किस तरह का abnormality हो सकती है। तो सबसे पहले कि स्पर्म की संख्या पर्याप्त नहीं होना, दूसरा कि स्पर्म हेल्दी नहीं होना, तीसरा कि स्पर्म नॉर्मल संख्या से अधिक हो जाना। ये सब सारे कारण हैं जिसके वजह से पुरुष संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। शुक्राणुओं की कमी होना यानी और शुक्राणु अनहेल्दी होना, ये सब बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। जैसे कि पुरुष बहुत लंबे समय से तनाव में रहता हो, या तो ऐसे जगह पर रहता हो जहाँ पर गर्म वाले एरिया हो, या भट्ठी के नज़दीक काम करता हो, किसी गर्म भट्ठी के नज़दीक हमेशा काम करता हो। तो ये सब कारणों की वजह से शुक्राणु में प्रभाव पड़ता है, शुक्राणुओं की संख्या घटता है। किसी रेडिएशन वाले जगह पर रहता हो, किसी तरह का मदिरा, धूम्रपान करना या बहुत ज़्यादा नशा का शिकार होना, ये सब कारण हैं। और भी कारण है जैसे वजन बढ़ जाना, किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण जैसे थायराइड वगैरह डिजीज हो जाने की वजह से भी ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं, यानी कि शुक्राणु में abnormality आ सकते हैं। तो ये सब कारणों को अगर जो ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट किया जाए, और पहला तो यह है कि पुरुष स्वीकार ही नहीं करते हैं कि ये मेरा दोष होगा। तो मैं बता दूं कि ये पुरुष में, इस तरह के दंपतियों में पुरुष में 30% जिम्मेदारी होता है कि वो संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इस तरह की समस्या से निदान पाने के लिए पति पत्नी दोनों को जांच करवानी चाहिए, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि क्या पति में कारण है या पत्नी में क्या कारण है। ये कारण को कोई एक्सपर्ट डॉक्टर ही पकड़ सकते हैं और इसको दूर कर सकते हैं। पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या 20 मिलियन पर ml होनी चाहिए,
और शुक्राणुओं की मात्रा यानी कि सीमेन का मात्रा 2 ml से 5 ml के बीच में होनी चाहिए। इससे अगर जो ज़्यादा होता है फिर भी प्रॉब्लम होगा, 2 ml से कम भी होता है उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम भी होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का कमी हो जाना, LH का कमी होना, FSH का कमी होना, TSH का कमी हो जाना, प्रोलैक्टिन का कमी हो जाना, ये सब हार्मोन के वजह डिस्टर्बेंस के वजह से भी इनफर्टिलिटी का कॉज बनता है। अब हम जानते हैं कि महिलाएं जो बांझपन का शिकार होती है उनमें क्या क्या कमियां हो सकती हैं जिसके कारण वो बांझपन का शिकार होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए क्या क्या ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले जो मेन ऑर्गन है वो है ओवरी, उसके बाद है फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद यूट्रस जिसमें बच्चा पलता है जिसको बच्चेदानी कहते हैं। तो अगर जो ओवरी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो या तो वहाँ से अंडा ही नहीं बन पा रहा हो जिसको ओवम कहते हैं, तो उसके कारण भी बांझपन का शिकार हो सकती हैं महिलाएं। दूसरा है फैलोपियन ट्यूब, जहाँ से ओवरी से यूट्रस तक जो रास्ता बना हुआ है उसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाने की वजह से या किसी प्रकार का इन्फेक्शन या अबनॉर्मलिटी हो जाने की वजह से भी बांझपन का शिकार हो सकती हैं महिलाएं। यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में भी किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो भी बांझपन का शिकार हो सकती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से भी महिलाएं बांझपन का शिकार होती हैं। और एक और है जिससे कि हार्मोनल प्रॉब्लम। अब महिलाएं में हार्मोन की कमी हो जाना या डिस्टर्बेंस हो जाने की वजह से ओव्यूलेशन सही से नहीं होगा, अंडाणु सही से नहीं बन पाएगा जिससे कि बांझपन का शिकार हो जाती है। ये सारे कारण हैं। अब हम जानते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। तो मेल और फीमेल दोनों में हम जानेंगे कि इसको पता कैसे लगाया जाता है, कारणों को इनका जांच कैसे किया जाता है कि आखिर क्या क्या कारण होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पुरुष में क्या क्या जांच होती है। इसके लिए सबसे पहले सीमेन एनालिसिस किया जाता है यानी कि वीर्य की जांच किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी सही है कि नहीं, यानी कि स्पर्म कितने मात्रा में है और किस तरह के स्वास्थ्य है कि नहीं है, ये देखा जाता है। उसके बाद कुछ हार्मोन जांच करवा के देखा जाता है कि ये हार्मोन सही है कि नहीं, पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं। कुछ विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है। विटामिन ई की डिफिशियंसी की वजह से भी स्टेरिलिटी का शिकार हो जाते हैं पुरुष। तो इसको भी देखा जाता, जांच करवाया जाता है कि विटामिन पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं। अब महिलाओं के इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं कि आखिर किन किन विधि द्वारा हम पता कर पाते हैं कि महिलाओं को इनफर्टिलिटी है। तो सबसे पहला है अल्ट्रासाउंड यानी कि एब्डोमिनल सोनोग्राफी करवाने से पता चलता है कि कहीं ब्लॉकेज है या कहीं अबनॉर्मलिटी है कि नहीं। यूट्रस में किसी तरह का ट्यूमर है तो सोनोग्राफी से पता चल जाता है, किसी तरह का फाइब्राइड है तो सोनोग्राफी से पता चलता है। फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो भी सोनोग्राफी से पता चलता है। और ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं वो भी सोनोग्राफी से पता चलता है। तो सबसे मेन जो इन्वेस्टिगेशन है वो है सोनोग्राफी। दूसरा है ब्लड में हीमोग्लोबिन जांच करते हैं कि हीमोग्लोबिन का मात्रा कितना है। उसके बाद हार्मोन का भी इसमें भी जांच किया जाता है कि हार्मोन सही है या नहीं, पूरा बैलेंस में है, पर्याप्त क्वांटिटी में है कि नहीं। तो ये सारे जांच करवाए जाते हैं। कुछ एक्सरे भी करवाए जाते हैं, एक्सरे। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को भी पता किया जाता है, जैसे कि शुगर है या थायराइड है, इस तरह की बीमारी है तो वो भी ब्लड जांच द्वारा कन्फर्म किया जाता है। अब हम बांझपन के ट्रीटमेंट यानी कि इलाज के बारे में बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले कि एक बांझपन के जितना भी हमने कारण बताया वो कारण के हिसाब से इसका इलाज होता है। लेकिन ऐसा देखा गया है समाज में कि पुरुष जो है इस बात से कतराते हैं कि वो अपना जांच करवाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको इस बात का घमंड रहता है, अहंकार रहता है कि नहीं मुझ में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ऐसा दिक्कत केवल महिलाओं में होती है। तो ये सबसे बड़ा गलत धारणा है। जब भी इस तरह का कोई दंपति हो जो जिनको संतान नहीं हो रहा हो तो उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए, दोनों पति पत्नी को जांच करवानी चाहिए। और जिस पति या पत्नी जिसमें भी ये प्रॉब्लम हो उसको ठीक करवानी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में प्रॉब्लम के कारण बांझपन का शिकार होते हैं, तो दोनों को ट्रीटमेंट मिलता है तब ये सफल ट्रीटमेंट होगा। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि तांत्रिक से झाड़ फूँक करवाने के बाद संतान को प्राप्ति हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार अपने आप ही बहुत दिनों तक लगातार पति पत्नी एक साथ रहने के बाद 2 साल 4 साल 10 साल के बाद भी संतान हो जाते हैं। किसी छोटे मोटे कारण की वजह से अगर जो दिक्कत आ रहे हैं तो वो खुद ब खुद ठीक होते हैं और
संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर लोग क्रेडिट ले लेते हैं, तांत्रिक लोग का क्रेडिट मिल जाता है कि नहीं ये बाबा ही ठीक किए हैं, ये मौलवी साहब ही ठीक किए हैं, ये बीमारी को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये खुद ब खुद कभी कभी ऐसा 10% लोगों में ऐसा देखा। अगर इसका सही कारण पता चल जाता है तो इलाज भी बहुत आसान है, लेकिन लोग संकोच में रह जाते हैं कि नहीं हमको इस तरह का दिक्कत हो ही नहीं सकता है, अपने पत्नी को दोष देते रहते हैं। तो इसी अहंकार की वजह से वो संतान सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आपने जान लिया कि बांझपन क्या होता है, क्या किन कारणों से होता है और इसका इलाज क्या है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।